नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम अपडेट। तो आज का जो अपडेट है वो एमपीएससी की तरफ से है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तरफ से है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आज हमारे सामने है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे मतलब 4 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें, 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल जो टोटल पोस्ट है वो 938 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ ये ग्रुप सी लेवल की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट रहेगी आपकी उद्योग निरीक्षक। इसी के साथ यहाँ पे तांत्रिक सहायक रहेगी एक पोस्ट। यहाँ पे कर सहायक जो कि मतलब टैक्स जो है मतलब टैक्स डिपार्टमेंट में उसमें एक पोस्ट रहेगी। इसी के साथ यहाँ पे लिपिक टंकलेखक की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है एक और। ठीक है, तो जो क्लार्क की पोस्ट है ये भी यहाँ पे दी हुई है और इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट मतलब वैकेंसी है वो निकल के आई है। 852 वैकेंसीज अकेले क्लार्क की इस पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी अगर डेट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 7 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 27 अक्टूबर। ठीक है, और आपका जो मतलब पेमेंट करने का जो भी डेट दिया हुआ है वो सेम ही डेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं कैंडिडेट के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखिए वेतन श्रेणी मतलब पे स्केल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पे स्केल आपका जो चारों पोस्ट के लिए वो अलग अलग रहने वाला है, पर बहुत ही अच्छा पे स्केल है। यहाँ पे देखिए पहले जो पोस्ट है उसके लिए S13 का पे स्केल यहाँ पे दिया जाने वाला है। उसके बाद सेकेंड पोस्ट के लिए S10 का पे स्केल है। थर्ड पोस्ट के लिए S8 का जो पे स्केल है। और इसके साथ जो क्लार्क की पोस्ट की हमने बात की थी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसकी यहाँ पे S6 की यहाँ पे पोस्ट मतलब जो पे स्केल है वो रहने वाली है एज पर द पोस्ट। यहाँ पे नीचे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो एज की जो है आपकी डेट भी दिए हुए है कि इस डेट तक आपका जो है एज मिनिमम इतना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बाकी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक पोस्ट है जो कर सहायक। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 रखी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो मैक्सिमम एज है वो जो जनरल कैटेगरी के 38 है। यहाँ पे देखिए 38 यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज रहने वाली है। इसी के साथ जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए पोस्ट 43 मतलब जो एज है उनका जो है एज पर द पोस्ट यहाँ पे 43 इनको जो है रिलैक्सेशन दिया गया है 43 एज तक। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमने क्लार्क की पोस्ट की बात की थी उसके लिए आपको 30-40 का जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट मतलब दोनों में से एक कोई भी टाइपिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे कर सहायक पोस्ट के लिए भी मेंशन किया गया है 30-40 के ही। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नीचे बात करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका रहने वाला है वो ये कहता है कि जो चारों पोस्ट है मतलब जो चारों भी पोस्ट है उनके लिए जो प्री रहने वाली है पहली जो एग्ज़ाम वो 100 मार्क्स की रहने वाली है और जो मेंस रहने वाली है वो 400 मार्क्स की जो है रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है मतलब अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी साइज़ क्या है तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम और नीचे चलते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलने वाला है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ले भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको ये नोटिफिकेशन रीड करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है नोटिफिकेशन का लिंक हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो कास्ट वाइज जो डाइवर्जन है वो दिया हुआ है कितने कास्ट के लिए कितने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो चारों पोस्ट है इन सब के लिए जो है यहाँ पे एज पर द मतलब क्या जो रिजर्व कैंडिडेट्स है और यहाँ पे भी मुंबई और जो भी यहाँ पे जो इनका जो मतलब जगह रहने वाली है जो भी एरियाज रहने वाले हैं पोस्टिंग के उसके हिसाब से भी यहाँ पे डाइवर्जन दिया हुआ है जैसे नासिक मुंबई
और बृहमुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, तो जो भी विभाग में आपकी जो है कितनी वैकेंसी, कितनी एज पर द पोस्ट, ये सब रहने वाली। तो इसके लिए ना आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोटिफिकेशन मेंशन किया है, तो वो आप जाके रीड कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो है डिसेबिलिटी इंडेक्स है, जो दिव्यांग लोग हैं डिसेबिलिटी के कोटे में अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए जो है ये पूरा जो है डिसेबिलिटी इंडेक्स है। तो ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एग्जाम के अपडेट के साथ। सो थैंक यू।